के माध्यम से अभी पता चला है कि गोहाना से नायब सैनी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर गोहाना से नायब सैनी चुनाव लड़ते हैं तो गोहाना से नायब सैनी के बराबर में मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, दमखम के साथ लड़ूंगा और मैं अपने हाथ से नायब सैनी को यहाँ हरा के दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री को चेतावनी दे रहे हो आप? बिल्कुल खुली हमारी चेतावनी है। अगर गोहाना से चुनाव लड़ेंगे नायब सैनी जी तो हम उनके बराबर में एसएसपी पार्टी की तरफ से हम चुनाव लड़ेंगे और हम उनको हराएंगे। आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। चुनावी माहौल बन चुका है भाई, किस चीज़ का आपने देखा है, सारी पार्टियां लगातार अपना दमखम अब जो है लगाएंगी। किसानों की जो पार्टी है, किसान नेता ने भी भाई ऐलान कर दिया, इनसे बातचीत करेंगे। चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया है? प्रधान जी राम राम। राम राम भाई साहब, ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। क्या जरूरत पड़ेगी किसानों को मैदान में आने की? देखिए, किसानों की, मजदूरों की, जो आम जनता के जिसकी वोट है ना, राजनीति में उनकी भागीदारी नहीं है। जब तक इन लोगों की राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, इनकी कौन सुनेगा? चाहे कोई भी ला लिए। अभी हम 202 दिन तक एसडीएम कार्यालय में धरना चला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके। हमारी खट्टर से भी बातचीत हुई। खट्टर ने भी एक सप्ताह में आश्वासन दिया था पैसा दिलवाने का, और ये जो नायब सैनी जी है मुख्यमंत्री, इनने भी आश्वासन दिया था, और जो मोहनलाल बड़ौली है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की, इन्होंने भी आश्वासन और भरोसा दिया था। लेकिन ये सारे के सारे आश्वासन और ढकोसले रह गए, क्योंकि ये किसानों की बात थी ना। उधर पैसा किसने मार रखा है? कंपनियों ने। कंपनियां कोई हिम्मत नहीं है, यानी कि किसानों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमने ये देख लिया है कि किसान और मजदूर की कोई सुनने वाला है नहीं। जब वोट सारी की सारी किसान और मजदूर की हैं तो भागीदारी क्यों नहीं? अब एसएसपी पार्टी बनाई है किसान और मजदूरों ने मिलकर, और एसएसपी पार्टी के नीचे 90 के 90 हल्कों में विधायक खड़े किए जाएंगे। और पेवा से गुरनाम सिंह चड्डूनी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र से जो कृष्ण कलाल माजरा, जो कुरुक्षेत्र के हमारे जिला प्रधान हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। पुंडरी से हमारे युवा के प्रधान हैं जो विक्रम कसाना जी। 90 के 90 उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हाँ बिल्कुल। इसी विषय में आज गोहाना और बड़ौदा और सोनीपत के जो 6 की 6 विधानसभा क्षेत्र के कैंडिडेट तैयार करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, और आज कुछ हद तक हमारी कुछ सहमति भी बनी है। और आने वाले एक सप्ताह में हम 6 के 6 उम्मीदवार तैयार कर देंगे। और हम ये भी अपील करना चाहेंगे अपने भाइयों से कि जो भी हमारी एसएसपी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहे वो अपना फार्म भर सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे को पता ही ना चले भाई कौन इच्छुक है। एक विधानसभा क्षेत्र में 4 आदमी भी हो सकते हैं हमारे, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। उनमें से भी चयन किया जाएगा और जनता की राय लेकर उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो किसी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है या अपनी अलग से ही लड़ोगे चुनाव? देखिए, हमारी मंशा थी क्योंकि 10 साल से किसानों को, मजदूरों को जितने लहू चलाए हैं बीजेपी और जेजेपी से तो कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस से हम संभावना मान रहे थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस हमारी ज़रूरत नहीं समझती किसान और मजदूरों की। इसलिए हमने निर्णय लिया कि खुद अपना चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी अपना दम पे चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय चौटाला भी तीसरा मतलब महागठबंधन बनाने की तैयारी करें, उसके साथ जा सकते हो? दिग्विजय का उन लोगों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनका तो नाम लेने वाला कोई नहीं है। वो चाहे कुछ भी कहें, कोई उनका नाम लेने वाला लोग नहीं है। अच्छा, कुरुक्षेत्र में जैसे अभय सिंह चौटाला का समर्थन कर दिया था आपके नेता ने, तो क्या उनकी पार्टी के साथ कुछ जा सकते हो आप? देखिए, कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला ने जो किसान आंदोलन में किसानों पे एहसान किया था इस्तीफा देके, वो एहसान उतारने के लिए हमने वो एहसान उतार दिया है। वहाँ उनका समर्थन करना बहुत ज़रूरी था। जनता की एक आवाज़ थी किसान मजदूर भाइयों की, वो हमने इसलिए उसका वहाँ समर्थन किया था। अच्छा, अब की बार अगर वो ऑफर देते हैं तो फिर क्या भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, जैसे एसएसपी पार्टी के हमारे 20-25 एमएलए बन जाते हैं तो हो सकता है किसी के से भी समझौता हो सकता है हमारी पूर्ण सरकार भी बन, वो समय बताएगा। तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अपने? भाई मुद्दे तो ये रहेंगे, किसान और मजदूरों के मुद्दे रहेंगे। पहली हमारी जो मांग है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की लागू की है, जो 2006-7 में ये रिपोर्ट आई थी, और उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र हुड्डा इस कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। पूरे देश में किसानों ने कांग्रेस को सबक सिखाने का काम किया। बीजेपी इसलिए आया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने वायदा किया था कि पहली कलम से पहली मीटिंग में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना था बहुत दूर
दूर की बात है, जो जिस तरह से भाव मिल रहे थे वो भी नहीं दिए गए। किसानों के और मजदूरों के साथ सरेआम अन्याय किया गया बीजेपी सरकार द्वारा। अब बीजेपी को जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। गोहाना से क्या कुछ चैलेंज दिया था आपने? हाँ, गोहाना से हमारे को आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी पता चला है कि गोहाना से नायब सैनी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर गोहाना से नायब सैनी चुनाव लड़ते हैं तो गोहाना से नायब सैनी के बराबर में मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा और दमखम के साथ लड़ूंगा और मैं अपने हाथ से नायब सैनी को यहाँ हरा के दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री को चेतावनी दे रहे हो आप? बिल्कुल खुली हमारी चेतावनी है। अगर गोहाना से चुनाव लड़ेंगे नायब सैनी जी तो हम उनके बराबर में एसएसपी पार्टी की तरफ से हम चुनाव लड़ेंगे और हम उनको हराने का काम करेंगे। जी जी जी। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया जी। क्या कुछ ये क्या ऐलान कर रहे हो? देखो, ऐलान इसलिए कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी पार्टी का इतिहास उठा के देख लो, उन्होंने किसान, मजदूर और ये जो पार्टी है बीजेपी, इसने तो पूरे हरियाणा का शोषण किया है। उस शोषण के खिलाफ वो चाहे कोई भी मौका हो, या ये कृषि कानून लेके आए थे, 3 काले कानून लेके आए थे, वो लगा लो, सरपंचों का लगा लो, पीटीआई का लगा लो, आंगनवाड़ी वर्कर का लगा लो, कोई भी मुद्दा हो, उस हर मुद्दे में भारतीय किसान यूनियन चुडूनी हर पीड़ित के साथ खड़ी हुई है। और वहाँ पर देखा गया कि जो राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अपनी फोटोग्राफी के लिए वहाँ आते हैं। अगर वो पूरी लड़ाई लड़ते तो आम किसान और मजदूर को इतनी अपना काम छोड़कर, अपना कर्जा लेकर आंदोलन में लगाने की जरूरत नहीं होती थी। कल को अगर बीजेपी और कांग्रेस आपको वोट का टुकाने लगी फिर क्या करोगे? हम तो उनको वोट का टुकाएंगे, वो तो देश का नाश करने वाले हैं, खास करके बीजेपी का अगर सिस्टम देख लो, जब हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई थी तो कितना कर्ज था भारत पर, और आज देख लो आज कितना कर्ज है। तो वोट का टू होना भी ठीक है, लेकिन देश का टू होना बिल्कुल गलत है। देश का टू पार्टी बीजेपी है। अच्छा, जो समर्थन की बात करें, सरपंचों का या किसी और का समर्थन आपको मिला? क्योंकि उनके साथ आपने बताया अन्याय हुआ है। बिल्कुल, सरपंचों का, सभी सरपंचों का समर्थन हमारे साथ है, क्योंकि जब वो दुख की घड़ी में थे, उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी उस आंदोलन में उनके साथ थे और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को भी लाठियां लगी थी। जब कोई भी कांग्रेस का आदमी नहीं था, न कोई नेलो का था, न कोई जेजेपी का था, न कोई बीजेपी का था। अगर किसी के पीड़ित पक्ष में अगर कोई आवाज़ उठाता तो वो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी है। प्रचार के लिए मैदान में कब उतरोगे? प्रचार के लिए तो उतर रहे हैं हम। गोहाना और बड़ौदा की गोहाना में अभी बस 3-4 दिन में हम पूरे जोर शोर से आ जाएंगे। जो आपको देख रहे हैं, क्या संदेश दोगे उनको? जो देख रहे हैं हम उनको यही संदेश देंगे कि वोट 5 साल में डलती हैं, चाहे वो विधानसभा की हो या लोकसभा की हो। जो आदमी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने किसान और मजदूर और अपने देश प्रदेश के लिए सोचे, उसको वोट दें। किसी के बहकावे में आकर, किसी के झूठे आश्वासन में आकर, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको वोट ना दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, ये मीटिंग आपने देखी है, इनके विचार भी सुने हैं। जो किसान नेता हैं, 6 विधानसभा जो सोनीपत के अंतर्गत आती हैं, तो उनकी मीटिंग हुई है और चैलेंज दे दिया है मुख्यमंत्री नायब सैनी, यदि गोहाना से चुनाव लड़ते हैं तो किसान नेता सत्यवान नरवाल ने पूरा खुल के चैलेंज दिया है। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान, जय हिंद।